दोस्तों इस साल जो ग्रुप डी एग्जाम होगा, इस ग्रुप डी एग्जाम को NACIT कंपनी ने कंडक्ट कराएगी। ग्रुप डी में 80+ स्कोर लाने के लिए हमको NACIT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करना पड़ेगा। तो आज हम NACIT बेस्ड RPF क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, हरिद्वार शहर डैश नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर गंगा। हरिद्वार शहर दोस्तों गंगा नदी तट पर स्थित है। दोस्तों अहमदाबाद सिटी साबरमती तट पर स्थित है। दिशा बनस नदी तट पर स्थित है। हॉस्पेड तुंगभद्रा नदी, सांगिल कृष्णा नदी, ये सभी को दोस्तों पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौड़ा कप खेल से संबंधित है। दोस्तों चौड़ा कप ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बैडमिंटन खेल से दोस्तों चौड़ा कप संबंधित है। देखिए दोस्तों, विलियम जोन्स कप ये दोस्तों बास्केटबॉल से संबंधित है। वेलिंगटन ट्रॉफी ये दोस्तों रोइंग स्पोर्ट्स से संबंधित है। कनाडा कप गोल्फ से, चांद कप बैडमिंटन से, इस सभी को दोस्तों पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, असम का राज्य पक्षी क्या है। दोस्तों असम का राज्य पक्षी सफेद पंखे वाला लकड़ी का बतख, ये दोस्तों असम का नेशनल बर्ड। दोस्तों लिस्ट ऑफ नेशनल बर्ड्स, असम का नेशनल बर्ड दोस्तों व्हाइट विंग्ड वुड डक, झारखंड का एशियन कोयल, मेघालय का हिल मैना, राजस्थान का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको दोस्तों पढ़ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र डैश है। दोस्तों कलमकारी पेंटिंग का मुख्य केंद्र ये आंध्र प्रदेश है। देखिए दोस्तों लिस्ट ऑफ पेंटिंग्स, गोंड पेंटिंग्स फाउंड इन मध्य प्रदेश, पिथरा पेंटिंग्स इज इन गुजरात, ऑयपन पेंटिंग्स इज इन उत्तराखंड। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है। इसका आंसर खो खो मूल भारतीय खेल है। देखिए ऑप्शन में रग्बी दिया हुआ है, क्रिकेट दिया हुआ है, जूडो दिया हुआ है। इधर देखिए दोस्तों, रग्बी एंड क्रिकेट इंग्लैंड से शुरू हुआ था, वॉलीबॉल अमेरिका से शुरू हुआ था, टेबल टेनिस इंग्लैंड से शुरू हुआ था, जूडो जापान से शुरू हुआ था। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिए, आने वाला एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। दोस्तों इसका आंसर ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। देखिए अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ UAE, बगदाद इज द कैपिटल ऑफ इराक, अंकार इज द कैपिटल ऑफ तुर्की। इसको याद रखिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। दोस्तों गुरुमुखी लिपि में दोस्तों पंजाबी भाषा लिखी जाती है। देखिए दोस्तों खरोष्टी स्क्रिप्ट ऑल्सो कॉल्ड एज गांधारी स्क्रिप्ट, शारदा स्क्रिप्ट ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्टर्न गुप्त स्क्रिप्ट, शारदा स्क्रिप्ट evolved into Kashmiri and Gurumukh, नागरी स्क्रिप्ट ऑल्सो कॉल्ड एज ईस्टर्न वेरिएंट ऑफ द गुप्त स्क्रिप्ट। दोस्तों इसको पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिए, आने वाला एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने। नेक्स्ट दोस्तों, इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं। दोस्तों इयान जेम्स थोरपे ये तैराकी मतलब स्विमिंग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। दोस्तों देखिए लिस्ट ऑफ ग्रेट स्विमिंग प्लेयर्स, दोस्तों मार्क स्पिट्ज, माइकल फेल्प, इयान थोरपे, इसको दोस्तों पढ़ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। इसका आंसर न्यू इंडिया साप्ताहिक। दोस्तों न्यू इंडिया वीकली समाज पत्र को बिपिन चंद्र पाल ने शुरू किया था। देखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़पेपर जैसे कि न्यू इंडिया डेली एंड कॉमनवेल्थ, इस दोनों को दोस्तों आनी बेसांत ने शुरू किया था। मराठा केसरी, इस दोनों न्यूज़पेपर को दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। वंदे मातरम अरविंद घोष ने, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर ने, वॉइस ऑफ इंडिया दादाभाई नौरोजी ने। दोस्तों
इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़िए, एग्जाम के लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है दोस्तों? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखिए दोस्तों, देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर ये दोस्तों केरल एंड तमिलनाडु में स्थित है। सेसोब चामल हिल्स ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह इज द फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह इज 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2 प्रेसिडेंट्स जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद have died in office, इसको भी याद रखिएगा। द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट इज प्रतिभा पाटिल, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों एलोरा गुम्फा ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोस्तों ऑल रामसर लिस्ट, ऑल बायोस्फीयर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इस तीनों को दोस्तों पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? इसका आंसर 35 एज। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 इयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट, नागालैंड की राजधानी क्या है? दोस्तों नागालैंड का राजधानी ये कोहिमा है। ये दोस्तों सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय आइंस्टाइन के रूप में किससे कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर नागार्जुन को दोस्तों भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को डैश के नाम से भी जाना जाता है, इसका आंसर स्मेश। वॉलीबॉल में स्पाइक को स्मेश के नाम में भी जाना जाता है। किससे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? इसका आंसर सिपाही विद्रोह को भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है। देखिए सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। भीमा कोरेगांव युद्ध 1818 में हुआ था। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ था। पलासी की लड़ाई 1757 में हुआ था। दोस्तों इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप ये साउथ अमेरिका किंबा दक्षिण अमेरिका। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा महादेश एशिया, इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद साउथ अमेरिका। इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। इसी तरह बाय पॉपुलेशन में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महादेश एशिया, इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद यूरोप। स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर वारेन हास्टिंग। दोस्तों बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हास्टिंग को नियुक्त किया गया था। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? इसका आंसर दोस्तों प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा ये प्रश्नकाल के लिए रखा गया है। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर 1926। दोस्तों केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसका मतलब यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका गठन 1920। निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर दामोदर। दोस्तों दामोदर नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान मतलब पब्लिक गुड्स कहा जाता है? इसका आंसर राष्ट्रीय रक्षा। राष्ट्रीय रक्षा को
सार्वजनिक सामान कहा जाता है। नेक्स्ट, किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? इसका आंसर 1784। दोस्तों 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दिन्नपन्नाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? इसका आंसर हुमायूं। दोस्तों हुमायूं ने दिन्नपन्नाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन इसको पूरा नहीं कर सका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुमायूं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।